वो लड़की गुस्से से बोली, मैं अजय की दोस्त हूँ और उससे मिलने आई हूँ। राजू बोला, आइए अंदर, यहाँ सोफे पर बैठिए, मैं भैया को बुलाता हूँ। राजू बड़बड़ाते हुए जा रहा था। अजय भाई कब से लड़की से दोस्ती करने लगे? जब बाबूजी ने पूछा दरवाजे पर कौन था, वो बोला, अजय भैया की लड़की दोस्त है। बाबूजी आश्चर्य से बोले, लड़की दोस्त? ये पागल हो गया है क्या? क्या बोले जा रहा है? राजू जब तक अजय को बुला कर लाता तब तक घर के सभी लोग उस लड़की निशा से मिल लिए थे। जब अजय दौड़कर आया तो वो बोली, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे थे, ना ही मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे, तो मैं सोची तुम्हें घर पर ही मिलाऊं। कैसे हो तुम? वो कुछ नहीं बोला। तभी रागिनी वहाँ आई। माँ ने कहा, निशा, ये तुम्हारे दोस्त की पत्नी रागिनी है। अचानक निशा के मुंह से निकला, क्या तुमने शादी कर ली? माँ बोली, हाँ बेटा, है ना मेरी बहू प्यारी सी। निशा बोली, अच्छा आंटी, मैं अब चलती हूँ। माँ बोली, नाश्ता तो कर लो। वो बोली, नहीं आंटी, फिर कभी। माँ ने कहा, जा अजय, इसे बाहर तक छोड़ दे। वो बाहर गई तो अजय बोला, निशा, जो हुआ वो सब अचानक हुआ। मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ और शायद हमेशा ही करता रहूँगा। निशा बोली, अब बस करो अजय, तुम एक बार भी नहीं बोले कि तुम्हारी शादी हो गई है। ना ही फ़ोन उठाते हो और ना ही मैसेज का रिप्लाई करते हो। अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे ये पता भी नहीं चलता कि तुमने शादी कर ली है। तुम बहुत बड़े धोखेबाज निकले। मैं बचपन से तुम्हारे साथ थी पर तुम्हें समझ नहीं पाई। तुम मेरे साथ शादी के सपने देखते थे और यहाँ दूसरे से शादी कर लिए। तुमने मुझे चीट किया है। वो उसके गले से लगकर रोने लगी। अजय बोला, मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ, उसके लिए मेरे मन में कुछ फीलिंग नहीं है। ये शादी मुझे मजबूरी में करनी पड़ी क्योंकि रागिनी मेरे भाई की पत्नी है और वो प्रेग्नेंट है। माँ का मानना है कि अमर भाई इस बच्चे के रूप में उनके पास फिर से आ रहे हैं। निशा बोली, तो तुम उसके चाचा बनकर भी उसकी देखभाल कर सकते थे। वो बोला, हाँ, पर रागिनी को दूसरी शादी करनी पड़ेगी और वो अपने बच्चे को भी शादी के बाद ले जाती। प्लीज़ मेरी बात समझो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मैं खुद ही इस जाल में फंसता जा रहा हूँ। निशा बोली, नहीं अजय, तुम्हें रागिनी को तलाक देना होगा, अपने परिवार को छोड़ना होगा। वो बोला, नहीं निशा, मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। भाई के बाद अब ये मेरी जिम्मेदारी है। निशा बोली, तो ठीक है, तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। आज के बाद तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग हो गया। वह बोलकर चली गई। ये सारी बातें रागिनी सुन लेती है। वो अंदर आती है और मीना से पूछती है, मीना, ये जो लड़की आई थी कौन थी? मीना घबराते हुए बोली, मैं नहीं जानती भाभी। तुम झूठ मत बोलो, सही सही बताओ। मीना बोली, हाँ भाभी, मैं जानती हूँ। भाई इससे बचपन से ही बहुत प्यार करते हैं। दोनों शादी करने वाले थे और इसके बारे में सिर्फ मैं और अमर भैया ही जानते थे। अमर भैया बोले थे कि मैं पापा माँ को मना लूँगा शादी के लिए, पर पहले तुम अपने पैर पर खड़े हो जाओ, वो सब ठीक कर देंगे। पर उससे पहले ही वो बोलते बोलते रोने लगी। रागिनी दिन भर बस यही सोचते रह गई कि मेरे कारण आज दो प्यार करने वाले अलग हो गए। वो निशा के बारे में सोच रही थी क्योंकि निशा की वो गुनहगार हो गई थी। शाम 7 बजे माँ ने सबको तैयार होने को कहा। रागिनी भी तैयार होकर नीचे आई। लाल रंग की साड़ी, खुले बाल, होठों पर लिपस्टिक, आँखों में काजल और माथे पर छोटी सी बिंदी, सब उसे ही देख रहे थे। एक नज़र अजय भी देखकर रुक गया क्योंकि ये कलर अजय का फेवरेट था।
मीना बोली, भाभी आज तो आपने भाई का फेवरेट कलर पहनी है, क्या बात है, आई एम इम्प्रेस। वो बोली, पर ये तो माँ जी ने मुझे दिया है। माँ बोली, हाँ देख तो कितनी प्यारी लग रही है मेरी बहू। पापा ने कहा, अब सब चलोगी, लौटने में देर हो जाएगी। सब साथ में चले गए। वहाँ पार्टी में सब एंजॉय करने लगे। अजय अपने दोस्तों से मिलकर खुश हो गया। निशा भी वहाँ आई थी। वो रागिनी को नीचा दिखाना चाहती थी, क्योंकि जहाँ निशा पहले बैठी थी, रागिनी बाद में वहीं जाकर बैठ गई। फिर निशा वापस आई तो वह उसे बोली, तुम्हें दूसरों की जगह छीनने की आदत है क्या? ये मेरी सीट है। रागिनी उठ गई, सॉरी मैंने खाली देखा तो बैठ गई। वह बोली, किसी को खाली देखोगी तो उससे शादी भी कर लोगी? वो बोली, सॉरी आप क्या बोल रही हैं? तभी वहाँ मीना आई और बोली, चलिए भाभी यहाँ से। फिर भी निशा का मन नहीं भरा तो वो बोली, अरे दोस्तों तुम लोगों को पता है अजय ने शादी कर ली, वो भी सेकंड हैंड बीवी से। नहीं समझे, हम सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, पर ये बेचारा सेकंड हैंड बीवी और बच्चा ही खरीद लिया। किसी को उतरन पहनने की आदत होती है। पहले ये अपने भाई का उतरन कपड़ा पहनता था और जूठन खाता था, पर अब तो ये अपने भाई की छोड़ी हुई बीवी और बच्चे को भी अपना समझ रहा है। सब दोस्तों ने निशा को मना किया, ऐसा मत बोलो, पर वो नहीं रुकी। उसने रागिनी के पास जाकर कहा, पहले बड़ा भाई फिर छोटा भाई, कितने मर्दों के साथ खेलती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अजय से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खींचकर एक थप्पड़ निशा को मार दिया और वो सबके सामने रागिनी का हाथ पकड़कर गाड़ी में आकर बैठ गया। सब लोग शांत गाड़ी में बैठ गए। घर पहुंचने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। रागिनी पानी का बोतल लेकर कमरे में आई तो अजय बालकनी में खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। रागिनी उसके पास जाकर बोली, क्या हुआ? निशा की बातें बुरी लगी आपको? वो बोला, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ बात नहीं करनी है। वो बोली, बात क्यों नहीं करनी है? जब आप निशा से इतना प्यार करते थे तो फिर ये शादी क्यों की? उस बेचारी का दिल आपने तोड़ दिया। एक साथ 3 जिंदगियां आपने बर्बाद कर दी। वो रागिनी को देखे जा रहा था, फिर बोला, जाओ यहाँ से प्लीज़। रागिनी बोली, नहीं, आज मुझे बोलने दीजिए। आप इस बच्चे के चाचा बनकर भी इसकी परवरिश कर सकते थे, उसे पिता का प्यार दे सकते थे। सही कहा उसने, अपने ही भाई की छोड़ी हुई बीवी से शादी कर ली। सब मुझे यही कहेंगे कि मैंने आपको फंसाया है, अपने इस बच्चे को ढाल बनाकर। आपने अपने साथ साथ मुझे भी बदनाम कर दिया। अजय ने उसे अपनी तरफ खींचकर दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो घबरा गई। अजय बोला, एकदम चुप, जब मैं बोलूं तो चुप हो जाया करो। जब से आई हो किचकिच किए जा रही हो। मुझे इस शादी से कोई अफसोस नहीं है और ना ही इस बच्चे से। ये मेरा बच्चा है, खून भले ही भाई का है, पर इसका बाप मैं ही हूँ। और सबसे बड़ी बात, औरत कभी सेकंड हैंड नहीं होती है, वो या तो पत्नी होती है या दोस्त। मैं दुनिया की परवाह नहीं करता हूँ कि वो क्या कहती है तुम्हारे बारे में। तुम मेरी बीवी हो और इस घर की बहू हो, बस। आज के बाद मुझसे ज़्यादा सवाल मत करना, नहीं तो तुम्हें चुप कराने के लिए मुझे फिर यही करना होगा। और वो जाकर सोफे पर सो गया। थोड़ी देर रागिनी वहीं बुत बनकर खड़ी रही। फिर अजय बोला, अब सारी रात वहीं खड़ी रहना है क्या? आकर कपड़े चेंज करो और लाइट बंद करके सो जाओ। वो जल्दी से चेंज करके सो गई। सुबह हुआ तो रागिनी अजय को देख रही थी। उसके होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी। वो उसे मिटाने की कोशिश में रुमाल लेकर उसके पास गई और पोंछने लगी। अजय हड़बड़ाकर उठ गया। क्या कर रही हो तुम यहाँ? वो मैं आपके होठों। तब तक मीना कमरे में आ गई। रागिनी खड़ी हो गई। मीना बोली, चलिए भाभी,
माँ आपको बुला रही हैं। मीना अजय की तरफ देखकर बोली, अरे भाई, रात में आपने गलती से भाभी की लिपस्टिक लगा ली थी क्या? आपकी होठ पर लिपस्टिक लगा है। वो मीना को डांटते हुए बोला, चल भाग यहाँ से। रागिनी भी चुपचाप वहाँ से चली गई। जब अजय मिरर में देखा तो बोला, ऐसे तो मैडम जी दिन भर बोलती रहती हैं, पर ये नहीं बोल सकती थी कि ये दाग मिटा लीजिए। अब आज तो मीना नीचे मेरा मजाक बना कर रहेगी। सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे कि अचानक मीना बोली, पापा, अब कॉस्मेटिक की चीज़ों का दाम बढ़ने वाला है। पापा ने पूछा, वो क्यों? वो बोली, क्योंकि आजकल तो लड़के भी लिपस्टिक लगाने लगे हैं। अजय चाय पी रहा था, अचानक उसे सरक गया। वो ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा। माँ बोली, पीठ सहला उसका। कितनी बार कहा है कि खाने के समय पेपर मत पढ़ा कर, पर मेरी बात सुनता कौन है? सॉरी, मीना धीरे से बोली, ये तो पेपर में दिया था, मैं तो केवल पढ़ रही थी। अजय बोला, माँ, आज मुझे एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना है, मैं वहीं जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दो कि आज मुझे ये काम मिल जाए। माँ ने रागिनी से कहा, इसे एक टीका तो लगा दे, पूजा के पास ही रोड़ी रखी है। मीना बोली, भाभी, अगर नहीं मिले तो लिपस्टिक का ही भी टीका लगा सकती हैं आप। अजय गुस्से से मीना की तरफ देखने लगा। वह बोला, आज तू भाई के पीछे क्यों पड़ी है? अजय बोला, माँ, अब सोच रहा हूँ इसकी शादी करके घर से विदा कर ही दूँ, ताकि घर में शांति रहे। माँ बोली, जा बेटा, तिलक लगवा ले। रागिनी उसके माथे पर माता रानी का तिलक लगा देती है। वो उसकी तरफ देखकर नज़रें झुका ली। अजय चला गया। थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, माँ, मुझे नौकरी मिल गई और मैं आज से ही काम शुरू कर दिया हूँ। मैं रात में ही आऊँगा। आप पापा और बाकी घर वाले को बता दीजिए। उसने फ़ोन रख दिया। माँ ने ये खुशखबरी सबको सुनाई। रात 10 बज गए। माँ ने कहा, एक बार फ़ोन करके पूछ लो कब आएगा, बहुत देर हो रही है। मीना पूछी, भाई, और कितनी देर लगेगी? वो बोला, आज पहला दिन है, इसलिए काम समझने में समय लगेगा। तुम लोग खाना खाकर सो जाओ, मैं आकर खा लूँगा। मीना बोली, भाई को आने में देर होगा, वो बोले सब कोई खाकर सो जाओ, वो आकर खाना खा लेंगे। सब खाना खाकर सोने चले गए। थोड़ी देर बाद अजय आया। अपने कमरे में गया तो रागिनी वहाँ नहीं थी। वो घबरा गया। जब वो बाहर आया तो अमर भाई के रूम की लाइट जल रही थी। वो उस रूम में गया। रागिनी अमर की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। अजय ये सब देखकर वापस चला गया। अपना कपड़ा चेंज करके फ्रिज से पानी निकाला और खाने का प्लेट निकाल ही रहा था कि रागिनी वहाँ आ गई। उसने प्लेट में खाना निकाल दिया और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद अजय आया तो वो सो रही थी। अजय सोफ़ा पर लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बहुत थक चुका था। सोच रहा था कि आज अगर एक पैग पी लेता तो सारी थकान मिट जाती, पर वो रागिनी की तरफ देखकर चुप हो गया। इसे बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ सोने की, पर वो नहीं सो पा रहा था। वो उठकर बालकनी में चला गया। रागिनी की अचानक नींद खुली तो वो सोफे पर अजय को न देखकर इधर उधर देखने लगी। जब उसने देखा अजय बालकनी में चुपचाप खड़ा है तो रागिनी उसके पास गई। उसने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, नींद नहीं आ रही है, बहुत थकान महसूस कर रहा हूँ, ड्रिंक नहीं कर सकता कि तुम्हें परेशानी होगी। रागिनी बोली, अच्छा तो चलिए। उसने अजय का हाथ पकड़कर बेड पर बैठा दिया। अब आप लेट जाइए। वो बोला, यहाँ? पर तुम कैसे सो? वो बोली, मैं इस तरफ सो जाऊंगी। मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ, आपको नींद आ जाएगी। उसने बाल में तेल लगाया और सिर पर विक्स मलने लगी।
वो उसके करीब बैठी थी और धीरे धीरे गाना गुनगुना रही थी, उसके बालों को सहला रही थी। अजय नींद में उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। वो गहरी नींद में आ गया था। रागिनी धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से हटा लेती है, फिर वो भी सो गई। सुबह जब अजय की नींद खुली तो वो सामने रागिनी को देख रहा था, फिर रात की बात याद कर रहा था। कुछ तो तुम में ऐसा है जो हर कोई तुम्हारे पास आ जाता है। जैसे ही रागिनी आंखें खोलने वाली थी कि अजय सोने का ड्रामा करने लगा। रागिनी जल्दी से उठी और बाथरूम में चली गई। अजय लेटा ही रहा। आज उसे उठने का मन नहीं कर रहा था। रागिनी बाथरूम से बाहर आई और अपने बालों को सुखाने लगी। उसके बालों के पानी के छींटे कई बार अजय के चेहरे पर पड़े, पर वो मना नहीं कर पाया क्योंकि उसे एक नया एहसास हो रहा था, एक ऐसा एहसास जो उसे अच्छा लग रहा था। वो इशारों से रागिनी को देखे जा रहा था। तभी वहाँ कमरे में मीना आई। गुड मॉर्निंग भाभी जी। रागिनी भी गुड मॉर्निंग बोली। वो अजय की तरफ देखते हुए पूछी, भाई अभी तक सो रहे हैं? रागिनी बोली, हाँ, रात देर से आए थे, फिर थकान से नींद नहीं आ रही थी तो लेट से सोए थे। रागिनी अपने बालों को संवारती हुई बोली। मीना बोली, भाभी आप थोड़ा अपनी आँखों से पिला देती, आपकी आँखें बहुत नशीली हैं। वो बोली, अच्छा तो आज सुबह से शुरू हो गई। मीना बोली, क्या करूं भाभी, ये मेरे भाई साहब तो रोमांस से कोसों दूर हैं। मैं सोच रही थी कि मैं ही थोड़ा आपके साथ रोमांस कर लूं। वो बोली, अच्छा जी, तो अब मुझे लग रहा है माँ बाबूजी से शादी की बात करनी पड़ेगी क्योंकि अब आपके रोमांस की उम्र हो गई है। रागिनी उसकी खिंचाई करने लगी। वो बोली, नीचे चलते हैं, अब बहुत देर हो गया है, फिर इन्हें ऑफिस भी जाना है। मीना बोली, ओहो, इन्हें क्या बात है? मीना मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं नीचे जाती हूँ, आप अपने इन्हें प्यार से उठा दीजिए। रागिनी बोली, नहीं नहीं, शेर जब तक सोया रहता है तभी तक बकरी की खैर है। वैसे भी इन्हें रोकने टोकने वाला आदमी पसंद नहीं है। माँ जी को कहती हूँ, वो उठा देंगी। मीना बोली, क्या भाभी, आप भी भाई को नहीं समझती? ये जो भी काम करते हैं वो सब दिल से करते हैं। रागिनी चुपचाप नीचे चली गई। अजय आँख खोलकर सोच रहा था, मैं इनकी बातें क्यों सुन रहा हूँ? ये मुझे क्या हो रहा है? वो उठकर तैयार हो गया और नीचे नाश्ता करने आया। माँ ने पूछा, बेटा ज़्यादा काम है? वो बोला, नहीं माँ, बस 12 घंटे का काम है। माँ ने रागिनी से कहा, बहू 2 टिफ़िन तैयार कर देना। उसने जी माँ जी कहा और टिफ़िन तैयार करने लगी। अजय रागिनी से कुछ बात करना चाह रहा था, पर सबके सामने वो कुछ नहीं बोल पाया। वो राजू से धीरे से बोला, राजू जरा अपनी भाभी को ऊपर कमरे में भेजो। राजू बोला, क्यों? अगर कोई काम है तो आप मुझे बोलिए, मैं कर देता हूँ। अजय बोला, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो बोला, ठीक है, तो वो ज़रूरी बात आप मुझे बता दीजिए। अजय गुस्से से बोला, तू मेरी बीवी है? ओहो, तो आपको अपनी बीवी से बात करनी है? अच्छा अच्छा, तो जाइए खुद ही बात कर लीजिए, मैं क्यों करूँ ये काम। फिर वह चला गया। मीना के पास जाकर बोला, दीदी मैंने अच्छा नाटक किया ना? मीना बोली, राजू भाई आप तो सुपरस्टार निकले, हमें इन दोनों के बीच की दीवार मिटानी है, तभी ये लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। राजू बोला, जी दीदी, मैं हमेशा तैयार हूँ। अजय अपने कमरे में जाकर राजू राजू चिल्लाने लगा। माँ बोली, देख तो रागिनी, शायद उसे कुछ चाहिए। वो ऊपर कमरे में जाकर बोली, आपको कुछ चाहिए? अजय बोला, हाँ, मेरा मतलब है मिल गया। रागिनी जाने लगी तो अजय बोला, सुनो। वो मुड़कर बोली, क्या? अजय बोला, मैं 12 घंटे नहीं रहूँगा, सुबह जाऊँगा तो रात में 11 या 12 बजे आऊँगा। अगर इस बीच तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी तो मुझे इसी बात की चिंता रहती है। रागिनी बोली, आप मेरी चिंता मत करिए, यहाँ सब हैं मेरे पास
और अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो घर से कोई ना कोई आपको फ़ोन कर देगा। बस आप अपना ख्याल रखिए और टाइम पर खाना खा लीजिएगा। अजय बोला ठीक है तो चलो। वो चला गया। इसी तरह कुछ दिन चलता रहा। कुछ दिनों बाद निशा ने अजय को फ़ोन किया। हेलो अजय, कैसे हो? अजय बोला तुम कैसी हो? निशा बोली तुम बताओ, तुम्हारी सेकंड हैंड बीवी के साथ शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है? तुम्हें अपनी बीवी से वो सब मिला या? तभी अजय बोला आज फ़ोन कर रही हो, कुछ खास बात है? निशा बोली हाँ, मैं आज तुम्हें इसलिए फ़ोन कर रही हूँ कि आज मेरी शादी मुंबई के सबसे अमीर लड़के से होने वाली है, जो तुमसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और पैसे वाला है। अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तुमने मुझे ठुकरा कर रागिनी का हाथ पकड़ा था, जो तुम्हें कभी अपना प्यार नहीं देगी। तुम जिंदगी भर प्यार के लिए तरसते रहोगे। अजय ने गुस्से से फ़ोन काट दिया और वो ऑफिस से बाहर चला गया। रात के 11 बजे वो घर आया। कमरे में गया तो रागिनी सो रही थी। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। तभी रागिनी की नींद खुल गई। वो बोली आप चेंज कर लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। वो बोला आज मुझे भूख नहीं है। रागिनी उसके पास जाकर बोली क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो चौंक कर बोली आज आपने ड्रिंक की है? वो बोला हाँ, तो क्या करता मैं? अपने आप को अंदर ही अंदर कब तक मारता? मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। मैंने जिसको चाहा वो सब मुझे छोड़कर चले गए। अमर को बहुत प्यार करता था, वो मुझे छोड़कर चला गया। फिर मैंने अपने आप को संभाला तो आज निशा मुझे छोड़कर चली गई। रागिनी एकदम चौंक कर बोली क्या हुआ निशा को? वो बोला आज उसकी शादी है। वो मुझे फ़ोन करके कहती है कि जिससे वो शादी कर रही है वो मुंबई का बहुत स्मार्ट और पैसे वाला आदमी है। वो रागिनी को पकड़कर बोला इसमें मेरा क्या दोष है? ये सब हालात मुझसे करवा रहा है। मैं तो आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। मैं उसे किसी और का होते हुए भी नहीं देख सकता। वो रोते रोते नीचे बैठ गया। रागिनी बोली कौन कहता है कि आप स्मार्ट नहीं हैं? आप तो मेरी नज़र में हीरो हैं। हर लड़की आपके जैसा जीवन साथी चाहती है। रही बात अमीर और पैसे की, तो पैसे से सामान खरीदी जाती हैं, खुशियाँ नहीं। उसकी बदकिस्मती है कि आपका प्यार उसे नहीं मिला। अजय रोते रोते उसके गले लग गया। मैं उसे नहीं भुला पा रहा हूँ और इसलिए मैंने आज बहुत पी ली है। आज मैं पागल हो जाऊँगा। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो रागिनी की तरफ बहुत दर्द भरी निगाहों से देखने लगा। रागिनी बोली ये कैसा सवाल है? वो उठकर वहाँ से जाने लगी तो अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ बताओ क्या तुम मुझे पसंद करती हो? रागिनी हाथ छुड़ाकर जाने लगी। अजय उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा बोलो ना एक बार। रागिनी बोली आप अभी होश में नहीं हैं, कल बात करते हैं। मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ, आप भी सो जाइए। वो दरवाज़ा खोलने लगती है कि अजय उससे जाकर लिपट जाता है। प्लीज़ आज मुझे छोड़कर मत जाओ, आज की रात मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। रागिनी बोली आज आप अपने होश में नहीं हैं। अजय उससे गले लगा लेता है। वो बोला आज मैं बहकने लगा हूँ। क्या तुम पर मेरा कोई हक है? बोलो ना, क्या ये हक है? रागिनी धीरे से बोली आपका मुझ पर पूरा हक है। पर जब सुबह अजय उठा तो उसका सिर बहुत भारी लग रहा था। उसे अचानक रात की बात याद आ गई। वो बोला ये क्या हो गया मुझसे? वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? मैं उसके सामने कैसे जाऊं? ये मैंने क्या कर दिया? कहीं बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? मुझे अपनी हद में रहना चाहिए था। वो तैयार होकर ऑफिस चला गया। जब मीना ने फ़ोन किया तो वो बोला आज ऑफिस में बहुत काम है। मीना माँ को बता देना, हो सकता है कि मैं रात में घर ना आ सकूं, ओवर टाइम काम करना होगा। रागिनी समझ गई वो घर क्यों नहीं आना चाहते हैं।
वो दिन भर रात वाली बात सोचती रही। उधर अजय भी दिन भर अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहा। इसी तरह रात बीत गया। सुबह मीना फिर फ़ोन की, भाई आप कब आइएगा? अजय बोला, अभी कुछ नहीं कह सकता। मीना बोली, ये भाई को क्या हुआ है? जब रात 10 बजा तब रागिनी ने मीना से कहा, तुम अपने भाई को फ़ोन करो और कहो कि भाभी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। मीना बोली, पर क्यों भाभी? वह बोली, मैं बाद में बताऊंगी। मीना ने वैसा ही किया। अजय दौड़कर घर आया। घर में चारों तरफ शांति थी। वो अपने कमरे में भागकर गया। रागिनी बेड पर लेटी थी। वो रागिनी के पास जाकर बोला, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? और तुम यहाँ अकेली क्यों हो? रागिनी बेड से उठी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दी। अजय बोला, ये क्या कर रही हो? तो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, ये सब झूठ था। मीना कहाँ है? रागिनी बोली, अगर अब आपके सवाल बंद नहीं हुए तो मुझे भी आपको चुप करवाने के लिए वही करना होगा जो आपने उस दिन किया था। मंजूर है तो बोलिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, कल से आप घर क्यों नहीं आए हैं? वो नज़रें चुराते हुए बोला, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ। रागिनी उसका रास्ता रोकते हुए बोली, आप कहीं नहीं जाएंगे। वो रागिनी को बोला, तो तुम मुझे रोकोगी? वो बोली, हाँ, इतना तो अधिकार है मेरा। अजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो तुम, मैं बहक गया था। नशे में अपने प्यार को खो देने के गम में मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया। मैं तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। मैं तुम्हारा रक्षक ही भक्षक बन गया। उसने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। रागिनी बोली, आप यहाँ बैठिए। वो बेड की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है। वो बोला, नहीं रागिनी, जैसी तुम्हारी स्थिति है मुझे अपने आप पर काबू रखना चाहिए था। जानती हो, मुझे लग रहा था कहीं बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जो जख्म तुम्हें दिया है वो कभी नहीं भरेगा। रागिनी बोली, आपको याद है एक दिन मैंने कहा था कि अगर कभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बोलिएगा। उस रात आपको एक साथी की ज़रूरत थी और मैं सामने थी। अब बहुत हुआ, सब भूल जाइए। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। अजय बोला, सॉरी, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तुम ठीक हो? वो मुस्कुराकर हाँ बोली और कमरे से बाहर चली गई। किचन में जाकर वो रोने लगी। मेरे पास और कोई उपाय नहीं था आपको इस गिल्ट से बाहर निकालने का। इस घर का एक बेटा तो चला गया, मैं दूसरे को नहीं जाने दे सकती। पर अभी आपकी ज़रूरत इस परिवार को है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो अपने आंसू पोंछकर अजय के लिए खाना लेकर रूम में आती है। अजय सोफे पर ही सो गया था। रागिनी उसके बालों को सहलाते हुए बोली, खाना खा लीजिए। वो नींद में ही उठा और खाना खाकर फिर सो गया। सुबह होने पर अजय जब नीचे आया तो माँ बोली, तू कब आया? वो बोला, रात में ही आया था, आप सो रही थी। वो बोला, एक कप चाय मिलेगी? मीना बोली, हाँ भाई, चाय क्या, कॉफ़ी भी मिलेगी। वो राजू को बोली, राजू भाई, चाय बनाई जाए। अजय बोला, मीना आज डॉक्टर आएगी तुम्हारी भाभी के रेगुलर चेकअप के लिए, जाकर उसे बोल दो। मीना बोली, क्यों भाई, आपकी उनसे लड़ाई हुई है क्या? वह बोला, क्यों, मेरी लड़ाई क्यों होगी? तभी थोड़ी देर में डॉक्टर आई। रागिनी को देखकर बोली, कैसी हो रागिनी? वह बोली, अच्छी हूँ। डॉक्टर बोली, अब तो बच्चा मूव कर रहा होगा? जी हाँ डॉक्टर। दवा खाते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद मीना रागिनी के पास आई और बोली, भाभी, मैं एक बार छूकर देखूं कि वो कैसे मूव कर रहा है? रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ। वो उसके पेट पर हाथ रखकर तो कभी कान रखकर महसूस कर रही थी। अजय के मन में भी यही चाहत थी, पर वह बोल नहीं पाया। वह मीना को खुश होते देखता रहा।
जब रात में खाना खाने के बाद अजय कुछ सोच रहा था तो रागिनी बोली, आप सो जाइए। वो रागिनी की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हें बुरा नहीं लगे तो बच्चे की आहट मैं भी महसूस करना चाहता हूँ। क्या मैं? रागिनी ने अजय का हाथ अपने पेट पर रख दिया। उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी झलक रही थी। उसने पूछा, तुमने इसका क्या नाम सोचा है? वो बोली, ये हक तो बुआ का है। बुआ का क्यों? ये मेरा हक है। अगर लड़का हुआ तो अंश और लड़की हुई तो परी। पर मैं अच्छा पिता बन पाऊंगा ना? वो फिर उदास हो गया। वो बोला, क्योंकि ना ही मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना भाई और ना ही पति। बोलते बोलते वो चुप हो गया। रागिनी बोली, आपसे ऐसा किसने कहा? माँ पापा से पूछिए, वो आपको अपने बुढ़ापे की लाठी मानते हैं। मीना से पूछिए, उसे अपने भाई के साथ साथ आप में एक दोस्त भी नज़र आता है। अजय बोला, और पति? वो बोली, आप मेरी आंखों में देख लीजिए, इसमें क्या नज़र आता है? अजय बोला, अगर मैं तुम्हारी आंखों में देख लूँगा तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, जो मैं नहीं कर सकता। वो बोली, अब आप सो जाइए। मैं एक बात बोलना चाह रही थी। क्या? बोलो, अजय ने कहा। रागिनी बोली, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं, पहले बोलो तो सही। रागिनी बोली, मीना एक लड़के से प्यार करती है। अजय हड़बड़ाकर उठ गया। कौन है वो? वह बोली, पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। लड़का डॉक्टर है, उसका नाम मुकेश है। दोनों शादी करना चाहते हैं। मैं उस लड़के से मिल चुकी हूँ। उसके परिवार में माँ पापा हैं, अच्छे पढ़े लिखे परिवार हैं। वो लोग हमारे घर आना चाहते हैं रिश्ते की बात करने। क्या मैं कल उन्हें बुला लूँ? आप कल शाम में जल्दी आ जाइएगा। अजय बोला, ठीक है तो बुला लो, अब सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। दूसरे दिन घर में तैयारी चल रही थी। शाम 7 बजे मुकेश अपने मम्मी पापा के साथ घर आ रहा था। उससे पहले ही अजय घर आ गया। वो बहुत गुस्से में था। आते ही उसने जूता कहीं फेंक दिया, टाई कहीं फेंक दी। रागिनी जल्दी से कॉफ़ी लेकर कमरे में आई। वो बोली, क्या हुआ आपको? किसी ने कुछ कहा है आपसे? वो गुस्से से बोला, वो जब मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी है तो बार बार मेरे सामने आकर मुझे नीचे क्यों दिखाती है? उसने मुझे आज कहा कि तुम मेरा सेकंड हैंड गाड़ी ले लो, बस कुछ दिन यूज किया हुआ है, उसी से ऑफिस आना जाना। बस में बहुत भीड़ होती है और काम पर सही समय पर पहुंचना ज़रूरी है। अजय पागलों की तरह रूम में टहलने लगा। रागिनी बोली, आप मेरे पास बैठिए, पहले ये कॉफ़ी पीजिए, फिर मुझे सही बात बताइए कि क्या हुआ है। अजय बोला, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसी के बेटे से निशा की शादी हुई है। आज वो ऑफिस आई थी और मुझे जलाने के लिए वो बार बार अपने पति की तारीफ कर रही थी। रागिनी जोर से हंस पड़ी। अजय उसको हंसता हुआ देखकर बोला, तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? वो बोली, सॉरी, पर क्या करूं? आपकी बात हंसने वाली ही है कि वो मुझे जला रही थी। क्या आप लड़की हैं जो आपको जलन होगी? वो गुस्से से उठ गया। छोड़ो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। वो बोली, अच्छा सॉरी, देखिए हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है। आप उसे अपने बॉस की बीवी के नज़रिए से देखिए, आपको ख़राब नहीं लगेगा। अजय बोला, कहना आसान है, पर अपने ही प्यार को किसी और की बाहों में खुश देखकर तकलीफ़ होती है। वो बोली, मैं जानती हूँ, पर कुछ बातों पर हमारा बस नहीं चलता, उसे समय पर छोड़ देना चाहिए। छोड़िए इन सब बातों को, मैं आपके लिए कपड़ा निकाल देती हूँ, आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। अजय धीरे से बोला, मेरा मन नहीं है। वो बोली, ऐसा नहीं बोलते, जाइए जल्दी से तैयार होकर नीचे आइए, वो लोग अभी आ ही रहे होंगे। थोड़ी देर में सभी लोग आ गए। सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उसके परिवार वाले सब बहुत मिलनसार थे। वो 2 दिनों बाद इंगेजमेंट तय कर दिए और 15 दिनों में शादी। डिनर के बाद वो लोग चले गए। रागिनी को बहुत थकान लग रही थी। राजू बोला, भाभी जी,
आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। रागिनी अपने कमरे में चली गई। अजय वहीं लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने जब रागिनी को देखा तो वो पूरी तरह थकी हुई थी। उसने पूछा, क्या हुआ? रागिनी बोली, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, अभी से ये हाल है, अभी तो एंगेजमेंट और शादी बाकी है। अजय ने उसे बेड पर लिटा दिया और उसके माथे को हल्का हल्का सहलाने लगा। थोड़ी देर में वो अजय की बाहों में सो गई और वो भी उसे देखते ही देखते सो गया। सुबह जब रागिनी की आंखें खुली तो वो अपने आप को अजय की बाहों में देखी। वो उठने की कोशिश कर रही थी, तभी अजय जग गया और उसने कहा, रुको मैं उठता हूँ, तब तुम उठना। रागिनी बोली, लगता है रात में मैं ज़्यादा थक गई थी। अजय बोला, हाँ तुम इतना काम क्यों करती हो? डॉक्टर ने तुम्हें कहा है आराम ज़रूरी है। तभी कमरे के अंदर मीना आती है। सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा, वो बोलते हुए अपनी आंखें दोनों हाथ से ढक लेती है। अजय जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। मीना बोली, सॉरी भाभी, मैं सोची आप उठ गई होंगी। क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? रागिनी बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, आज आँख नहीं खुली, मैं थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आती हूँ। अजय बोला, छोड़ दो, थोड़ी देर और आराम कर लो। वो बोली, नहीं मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ। मीना बोली, हाँ भाभी, मैं इसलिए आई थी कि इंगेजमेंट की सारी लिस्ट बन गई, थोड़ी सी शॉपिंग करनी होगी। वो अजय से बोली, भाई शाम में आप जल्दी आ जाइएगा, हम साथ में चलेंगे। अजय बोला, नई नौकरी है तो छुट्टी मिलेगी या नहीं कह नहीं सकता, पर कोशिश ज़रूर करूँगा। ऑफिस में बातों ही बातों में उसने अपने दोस्त से कहा, यार क्या आज मुझे जल्दी छुट्टी मिलेगी? वो बहन की इंगेजमेंट के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। उसका दोस्त बोला, हाँ यार एक बार बात करके देख, शायद मिल जाए। पर वो निशा को देखकर नहीं पूछ पाया। तभी रागिनी का फ़ोन आया। हेलो, वो बोली ही थी कि तुरंत आने की ज़रूरत। वो गुस्से से बोला, मैं छुट्टी की बात नहीं कर पाया क्योंकि निशा यहीं पर है। रागिनी बोली, क्या पहले आप मेरी पूरी बात सुनिएगा? वो बोला, क्या है बोलो, क्या बोल रही थी? आपको आज जल्दी छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुकेश जी, मीना और उनकी माँ शॉपिंग पर जा रहे हैं। वो लोग बोले मुझे आराम करने की ज़रूरत है, शादी की भी सारी शॉपिंग वो खुद ही कर लेंगे। अजय बोला, ठीक है फ़ोन रखो, मैं रात में आता हूँ। और अजय ने फ़ोन रख दिया। रागिनी मन ही मन बोली, पूरी बात सुनते नहीं हैं और किसी को बोलने देते नहीं हैं, अजीब इंसान हैं। इंगेजमेंट के दिन ज़्यादा आदमी नहीं बुलाया गया था, बस अपने ही घर वाले थे। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई, सब बहुत खुश थे। लड़के की तरफ से निशा भी आई थी। उसने जब रागिनी को देखा तो उसके ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी, जिसे पीकर उसे चक्कर आ रहा था। फिर वो एक जगह जाकर बैठ गई। जब अजय ने उसे देखा तो वो उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें, यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? वो बोली, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बस लग रहा है आसमान नीचे है और धरती ऊपर है, मेरा सर चकरा रहा है। वो आश्चर्य से बोला, तुमने गलती से ड्रिंक कर ली क्या? वो बोली, ड्रिंक? नहीं, वो तो किसी ने मुझे ऑरेंज जूस दिया था, जब से पी हूँ कुछ अजीब सा लग रहा है। वो बोला, तुम मेरे साथ पहले घर चलो, नहीं तो यहाँ बहुत तमाशा हो जाएगा। वो उसे घर ले आया और मीना को फ़ोन करके कहा, तुम्हारी भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसे घर ले आया, तुम सब आराम से आना। अजय रागिनी को रूम में ले जाकर लिटा दिया। वो नींबू पानी लाने गया, तब तक रागिनी टेरिस पर जाकर गाना गुनगुनाने लगी। अजय नींबू पानी देकर कहा, इसे पी लो, तुम्हें चक्कर नहीं आएगा। वो हंसते हंसते नींबू पानी नीचे गिरा देती है। अजय गुस्से से उसे गोद में उठाकर बेड पर सुला दिया। वह बोली, तुम बहुत बुरे हो, कभी मुझे प्यार नहीं करते, हर समय बस डांटते रहते हो। कभी मेरे पास बैठो, मुझसे प्यार भरी दो बातें करो। इस बच्चे के लिए मुझसे शादी कर ली। अजय उसके पास बैठ गया।
वह बोली, निशा से प्यार करते हो? क्यों? मुझ में ऐसी क्या कमी है? मुझे देखो गौर से, क्या मैं अच्छी नहीं लगती? मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, वो मुझे छोड़कर चले गए। अमर से शादी हुई तो प्यार करना सीख ही रही थी कि वो भी चला गया। फिर वो थोड़ा रुक कर बोली, तुम तो कभी प्यार से मुझे देखते ही नहीं। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। तुम्हारे नेचर से मैं बहुत हर्ट होती हूँ। मैं बहुत अकेली हूँ। मैं खुश रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे? क्या अभी भी तुम मुझे अपने भाई की बीवी ही मान रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे एक बार अपने गले से लगा लो। वो बोलते बोलते सो गई। तभी कॉल बेल बजी। अजय दौड़कर नीचे गया। दरवाज़ा खोलते ही मीना पूछी, भाभी कैसी हैं? निशा ने उन्हें नशे की दवा मिलाकर ड्रिंक दी थी। वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी, सिर्फ भाभी को बदनाम करने के लिए। अजय गुस्से से कहा, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, भाई आप अभी भाभी के पास जाइए, कहीं वो नशे की हालत में अपने को कुछ नुकसान न पहुंचा लें। वो रागिनी के पास चला गया। रात में वो अजय की बहुत करीब आ गई थी। अजय उसे प्यार से अपनी बाहों में पकड़कर सो गया। वो सोच रहा था कि ये कैसा अनोखा रिश्ता है जिसमें दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ, जज्बात कुछ बयां करती है और होठ कुछ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस एहसास को, इस रिश्ते को। मैं क्या कहूँ? ये प्यार तो नहीं है, क्योंकि इंसान प्यार किसी से एक ही बार करता है और मैंने अपने हिस्से का प्यार किसी और से कर लिया है। सुबह जब रागिनी को मीना से मालूम हुआ कि वो कल रात नशे में थी और भाई उसे जल्दी ही घर ले आए थे, तो वो घबराकर अपने कमरे में चली जाती है। वो अजय से बोलती है, सुनिए, जल्दी उठिए। अजय अपनी आँख खोलता है और उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता है। उसकी ये हंसी रागिनी की घबराहट और बढ़ा देती है। अजय अंगड़ाई लेते हुए गुड मॉर्निंग बोलता है। वो बोली, रात में कुछ हुआ था क्या? मीना बोली, मैं नशे में थी, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? अजय ने चिढ़ाते हुए कहा, अरे तुमने जो भी किया अपने पति के साथ किया, ये तुम्हारा हक है, पर कसम से रात में तुम बहुत हॉट लग रही थी। तुम तो मुझसे भी ज़्यादा रोमांटिक हो। वो नज़रें झुकाकर बोली, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे अपने आप पर कंट्रोल है। अजय उसे फिर बोला, तो तुम्हें ये भी नहीं याद कि तुमने अपने सारे कपड़े? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। वो बोलते बोलते खड़ी हो गई। अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो फिर आपने क्यों नहीं रोका? मैं नशे में थी, आप तो नहीं थे, आपको ध्यान रखना चाहिए था। अजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर कोई लड़की सामने से ऑफर करे तो किसी भी लड़के को अपने आप पर काबू नहीं रहता। तुम्हारी सांसों की गर्माहट मैं अभी तक महसूस कर रहा हूँ। वो बोली, नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, और रोने लगी। अजय उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। हाँ, थोड़ी परेशानी हुई, पर कुछ ज़्यादा नहीं। इतना तो मुझ पर विश्वास करती हो ना? वो धीरे से सिर हिलाकर हाँ बोली। रागिनी बोली, थैंक यू मुझे संभालने के लिए। अजय बोला, पर उस निशा की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसी ने तुम्हें नशे की दवा दी थी। वो बोली, छोड़िए, अभी हमें शादी की तैयारी करनी है, बस 1 सप्ताह बाकी रह गया है। अजय मुस्कुराते हुए बोला, अगर सच में रात में वो सब हुआ होता तो? रागिनी उसके पास आई और धीरे से उससे बोली, तो ये कि आप मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी, तो ये हक दोनों का है। फिर वो कमरे से बाहर जाने लगी। अजय अपने बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला, सोच लो, अगली बार ये ऑफर नहीं छोड़ूंगा। वो मुस्कुराकर चली गई। जब वो घड़ी देखा तो अरे यार, मैं बहुत देर हो गया। वो तैयार होकर ऑफिस जाने लगा। माँ ने रोका तो वो बोला, मैं कैंटीन में खा लूँगा। शादी का दिन नज़दीक आ गया। सब लोग अपने अपने कामों में लगे थे। हॉल में अजय सोफा पर बैठकर कुछ काम कर रहा था। वहीं रागिनी सामने सारी औरतों के साथ गिफ्ट पैक कर रही थी। उसके बाल बार बार उसके फेस पर आ रहे थे।
वो हटा रही थी पर फिर उलझ जा रहे थे। कुछ देर तक अजय उसे देखता रहा, फिर उसके पास गया और उसके होठों पर तभी रागिनी उसको कहती है, कहाँ खोए हुए हैं आप? बाबूजी ऊपर बुला रहे हैं आपको। वो झुझला कर बोला, ख्यालों में भी अपने करीब नहीं आने देती है, जा रहा हूँ। वो सोचा ये ख्वाब कितना सुंदर था। रागिनी बोली, अब इन्हें क्या हुआ? शाम में बारात आ गई। बारातियों का स्वागत बहुत ही अच्छे से हुआ। जयमाला हुआ। उसके बाद धीरे धीरे सभी रस्में शुरू होने लगी। फिर दूसरे दिन विदाई हो गई। सब अपने अपने घर चले गए। माँ बाबूजी भी रात में सो गए। जब रागिनी अपने कमरे में गई तो कमरे में अंधेरा था और अजय बालकनी में खड़े होकर रो रहा था। वो अजय के पास गई तो अजय उसे गले लगाकर रोने लगा। वो बोला, आज मैं फिर अकेला हो गया। आज मेरी छुटकी दूसरे घर चली गई। उसकी बहुत याद आ रही है। ऐसा नियम क्यों बना है कि लड़कियों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है? रागिनी को भी लग रहा था कि आज उसे भी अजय का साथ चाहिए था, जिससे लिपटकर वो रो सके, क्योंकि मीना के रूप में उसे एक बहन और एक दोस्त मिल गई थी जो हर मुसीबत में उसके पास खड़ी रहती थी। वो अजय की बाहों में समा जाना चाहती थी। वो बोली, मीना तो इसी शहर में है, हमें जब भी मन करेगा उससे मिलने चलेंगे, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। अजय बोला, तुम अपनी दवा खा लो और तुम भी आराम कर लो। घर सच में मीना के बिना सूना हो गया था। सब उसकी बातों को याद करके रोते और हंसते थे। कुछ दिन बीत गया। अब रागिनी का 8वां महीना शुरू हो गया था। एक दिन सब बाहर घूमने गए। उन्होंने अच्छे से खाना खाया और शॉपिंग की। शॉपिंग मॉल में कुछ लड़के एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। उस लड़की ने उन्हें एक थप्पड़ मारा तो वो उसके कपड़े फाड़ने लगे। अजय उस समय फ़ोन से बात करते करते बाहर चला गया था। अजय के पिता ने उन लड़कों को रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने। तब उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। ये देखकर बदमाश लड़के बाबूजी को ही मारने लगे। जब रागिनी ने यह सब देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। अजय को भी वो पुकार रही थी। जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो उससे रहा नहीं गया और वो एक लोहे का रॉड उठाकर उस बदमाश लड़के को मारने लगी। वो ये भूल गई कि वह प्रेग्नेंट है। उसने बाबूजी को उठाया, तभी किसी ने उसे ज़ोर से पीछे से धक्का मारा और वो पेट के बल गिर गई। वो ज़ोर से चिल्लाई, मेरा बच्चा। सारे लड़के उसे देखकर हंस रहे थे, गाली देते हुए, हमसे पंगा लेगी, ये नहीं जानती कि हम कौन हैं। माँ ज़ोर ज़ोर से अजय को पुकार रही थी। जब अजय आया तो वो एक जगह भीड़ देखकर घबरा गया। रागिनी पेट पकड़कर रोने लगी। अजय ने पूछा, क्या हुआ माँ यहाँ? ये लड़के तुम्हारे बाबूजी। वो रोते रोते रुक गई। तो एक बदमाश लड़के ने कहा, मैं बताता हूँ, मैं एक लड़की को छेड़ रहा था। तेरे बाप ने मुझे रोका, पुलिस को बुलाने की धमकी दी। मैं इस बुढ़े को मार रहा था, तभी ये यहाँ इसे बचाने आ गई और हमारे दोस्तों को मारने लगी। लेकिन इसने हमें मारा सॉलिड है। पुलिस में थी क्या ये रे? फिर क्या, मैंने इसे पीछे से धक्का दे दिया। अब ये दर्द में तड़प रही है। अजय उसकी बातें सुनकर अपने उग्र रूप में आ चुका था। उसने मार पीट, लड़ाई झगड़ा सब छोड़ दिया था, पर आज वो पहले वाला अजय बन गया जिससे हर कोई डरता था। उसके सिर पर अब खून सवार हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई और वो अपनी दोनों हाथों की मुट्ठी को भींचते हुए पास पड़ी हुई लोहे की रॉड को उठाया और सबको मारना शुरू कर दिया। वो अपना होश खो बैठा था। पुलिस आई और उन बदमाश गुंडों को पकड़ कर ले गई। अब इसके आगे की कहानी अगले भाग में, और अगले भाग में देखेंगे कि आखिर रागिनी के साथ क्या हुआ, क्या उसका बच्चा बच पाया। चलिए अगले कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद।